हेलो, वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय एजे सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा हीरोन्स फार्मूला है, जिसमें हम लोग हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करते हैं और हीरोन्स फार्मूला को अगर इस्तेमाल में ना लाएं तो हम कैसे ट्रायंगल्स की एरिया निकालते थे, कैसे क्या करते थे। हर एक चीज़ इस वीडियो लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल की एरिया, जब हीरोन्स फार्मूला ना लगाएं तो ट्रायंगल की एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि बेस और हाइट दे रखी होती है, तो एरिया इक्वल टू निकालते क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो बेस इंटू हाइट, अब देखिए इसमें जो बेस हमारा दे रखा है वो ए दे रखा है और हाइट ट्रायंगल में दे रखी है ए, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है यही हमारी इसकी हाइट है। तो बेस इंटू हाइट जब लोग निकालते हैं तो क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगी इसकी एरिया हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट भी कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, बेस भी कितना दे रखा है, ए दे रखा है। तो हमारा यहाँ से होगा 1/2 बेस हो जाएगा ए इंटू हाइट हो जाएगी ए इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो हमारी जो एरिया निकली वो 1/2 ए स्क्वायर निकली। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात कहाँ आती है कि जब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो इसकी दो साइडें होती हैं, जो दो साइडें इसकी होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसका जो बेस होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला था, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट थी हमारे पास। क्या था, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट था हमारे पास। इसमें हाइट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है। तो इसमें क्या किया गया है, ए के को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन डाल दी गई है, परपेंडिकुलर लाइन डाल दी गई है। जो बेस जो हमारा बीसी है, बीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ी हुई है जो कि बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका बेस कितना दे रखा है, देखो ट्रायंगल में बी दे रखा है, बेस इसका बी दे रखा है। जब इसको डिवाइड कर देगा 2 पार्टों में तो इसका बेस हमारा क्या हो गया, b/2 एंड b/2, 2 बेस हो गए। अब इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन डाली थी, जो हमारा 1-2 लाइनें थी ए बी एंड ए सी, वो क्या थी, ए और ए दे रखी थी। तो इसका यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना दे रखा है, ए दे रखा है और बेस इसका हो गया b/2 और इसकी हाइट हम लोग निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब इसकी हम लोग निकालेंगे हाइट, तो होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो जो हमने इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाली थी हम लोगों ने, जो लाइन डाली थी हम लोगों ने वो क्या थे, ए और डी है। तो क्या हो जाएगी, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, एडी, तो एडी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका बेस कितना बना, बी और डी, कितना बन जाएगा, बी और डी हो जाएगा। तो इसकी ए बी लाइन कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एडी। एडी लाइन हमारी जो है वो फाइंड करनी है क्योंकि वो हाइट है, तो उसको एच हम लोग ले लें, मान ले एच या एडी रखो आप। क्या करेंगे, एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी जो दे रखी है वो b/2 है, क्योंकि जो बी और सी हमारा था उसको क्या किया गया, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी गई है। ठीक है, तो वो क्या हो गई थी, परपेंडिकुलर लाइन 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था, तो वो हमारा b/2 बना था। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 4। इसको उठा के इधर ले आए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू ad स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, यानी जो हमारी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1 मानेंगे क्रॉस और ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू ad स्क्वायर। यहाँ से ad इक्वल क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4 मीन्स ये निकालेंगे बाहर अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2। ये हमारी क्या निकली, हाइट निकली। हाइट मीन्स यानी कि ad निकला। क्या निकला ये, ad। अब हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या था,
एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस है। फिर तीसरा हमारा ट्राइंगल जो आता है वो हम लोग लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसकी तीनों साइडें जो है वो इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। यानी कि सभी साइडें ए दे रखी है, ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए एंड ए सी इक्वल टू ए दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसमें हाइट भी नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही एक परपेंडिकुलर लाइन बीसी पर डाल देंगे जो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब एंगल ए डाल देंगे तो हमारे पास जिसकी जो हाइट होगी ट्राइंगल की वो हो जाएगी एडी। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हमारी एडी हो जाएगी। और हाइट जब एडी हो जाएगी तो हाइपोटेनस हमारी कितनी है, ए दे रखी है, और बेस इसका कितना हो जाएगा, अगर इस तरफ वाला लेफ्ट का अगर ट्राइंगल ले लेंगे तो इसका बेस हो जाएगा a/2, क्योंकि इसकी पूरा बेस a था और a को जब हम लोग बाइसेक्ट किया, एंगल a पर जो बाइसेक्ट किया तो परपेंडिकुलर BC की जो लाइन निकली वो लाइन BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो इसका बेस है वो कितना निकल आया, इसका बेस जो हमारा है वो निकल के a/2 आया। और इसकी जो हाइट है वो हमें पता नहीं है क्योंकि हाइट हम लोगों ने डाली है, अगर हाइट ही पता होता तो सीधे हम लोग फार्मूला लगा देते, लेकिन फार्मूला सीधे नहीं लगा पाते, तो इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। और इसको जिसकी जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस भी कितनी है, जो हमारी ए और बी, ए बी है वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस हाइट इसकी हो जाएगी ए डी स्क्वायर। हाइट निकालनी है तो ए बी हमारा ए स्क्वायर है इक्वल टू ये a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो BC हमारी है, BC को जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो a को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आधा भाग उस तरफ जाएगा, आधा भाग इस तरफ आ जाएगा, तो a/2 हो जाएगा। प्लस हाइट इसकी एडी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू a²/4 प्लस AD स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस a²/4 हो जाएगा इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये हर वन करेंगे और इसमें डेरिवेटिव सेम करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो ये 4a स्क्वायर माइनस a²/4 बचेगा इक्वल टू AD स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3a²/4 बचेगा इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, AD इक्वल टू हमारा बनेगा √3a²/4, तो a बाहर निकलेगा और रूट क्या बचेगा, √3 इसके अंदर बचेगा अपान 2 बाहर निकलेगा, तो ये AD हमारी हाइट निकल गई। अब हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है, एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा कितना था, a/2 था, क्योंकि बेस ट्रायंगल का बेस कितना हो गया था हमारा, a हो गया था। क्या हो गया था, पूरा बेस a था हमारा, और हाइट इसकी निकल के आई है √3a/2, तो हो जाएगा ये √3a²/4। ये पूरी हमारी एरिया निकल के सामने आई है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ये हमारी एरिया निकल के आई है। अब इसके बाद में हेरोन्स जी आए, उन्होंने क्या कहा कि आपको ये पूरा तामझाम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुमको एक फार्मूला देते हैं जो कि आसानी से किसी भी ट्रायंगल की एरिया को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग आप लोगों को एक फार्मूला देते हैं जो आसानी से आपके किसी भी ट्रायंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हैं। लाइक फार्मूला क्या है हमारा दिया हुआ है, √S, अंडर के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब सोचने की बात ये आई कि हमारा s है क्या, तो s हमारा जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, क्योंकि जो कोई भी ट्रायंगल हमारा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो पेरीमीटर जब इसका निकालते हैं तो पेरीमीटर को हम लोग p से डिनोट करते हैं। p इक्वल टू होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और सम ऑफ ऑल साइड, साइड कितनी दे रखी है, a सभी दे रखी है, तो a प्लस a, तो पेरीमीटर हो जाता था 3a। पेरीमीटर का हाफ कहलाता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि जब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं वो पेरीमीटर का होता है आधा, यानी कि हाफ। तो सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू p/2, यानी कि p हमारा कितना आया था
3a, तो 3a अपान 2 हो गया। ठीक है, और जो ये s है वो हमारा क्या है, s है सेमी पेरीमीटर। क्या है ये, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यानी s का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, सीधे से फार्मूला लगाकर, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऊपर क्या था, सम ऑफ पेरीमीटर अपान 2, और पीबी क्या था, सम ऑफ पेरीमीटर यानी a प्लस बी प्लस सी। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हीरोन्स ने जो फार्मूला दिया था वो अंडर रूट क्या था, s प्लस a s माइनस a s माइनस b s माइनस c। उन्होंने कहा कि इस फार्मूला जब आप लगाओगे तो किसी भी ट्रायंगल की आपको एरिया निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ये ट्रायंगल एक ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लें कि ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 10 ये 10 ये 10। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला से हम उसको लगाएंगे तो क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब देख लो, ए बराबर हमारा ये हो गया, बी बराबर ये हो गया, और ये सी बराबर हो गया। तो क्या हुआ हमारा 10 प्लस 10 अपान 2। ठीक, क्योंकि तीनों लाइनें ए बी और सी के इक्वल में मान लेते हैं, ये हो गया हमारा। तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 अपान 2, 2 × 2 2 15 × 30, यानी एस इक्वल टू हमारा कितना आया, 15 आ गया। सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखा दिया। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो उसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखा था अभी हमने, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी हमारी है, 15 माइनस 10 15 माइनस 10 15 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 15 को क्या हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 3 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये जो बचे 3 वो लिख लिया। ये एक पेयर बना, एक ये पेयर बना, ये पेयर का बाहर, एक ये 5 बाहर, इंटू रूट में बचा 3, तो 5 5 25 रूट 3। ये हमारी इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड हो गई। यानी हीरोन्स ने जो फार्मूला दिया उसमें कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे से हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर निकाला और एरिया के फार्मूले में पुट किया, सीधे इसकी एरिया निकल गई। और इससे पहले जो सिंपल से ट्रायंगल होते थे उसमें हम लोग पहले बेस दिया होता था तो उसकी हाइट को फाइंड करते थे, किया था अभी जो हाइट हम लोगों ने हाइट को फाइंड करने के बाद में उसकी एरिया निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसे एक कोऑर्डिनेटर मान लें कि हमारा कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेटर की एरिया अगर फाइंड करनी हो, जैसे ये दे रखा है 10 10 10 10, तो क्या करते हैं इसमें एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन यानी कि डायगोनल दे रखी होती है, जिसको हम लोग कुछ भी मान लीजिए क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पार्ट 1 का अलग से निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूला से और पार्ट 2 का अलग से निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर लेंगे एरिया में, ये भी हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आई होप आपको ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर नए हों, पहली बार चैनल को देख रहे हो, वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।